हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th में मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 14.2 को स्टार्ट करेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हमने बच्चों कहाँ तक किया था स्टूडेंट्स? हमने किया था एक्सरसाइज 14.1 तक। तो आज हम 14.2 करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और इसको कॉपी में ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुनना ये, ठीक है। देखिए हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। हम ये जो मिडिल टर्म है, ये जो बीच वाली टर्म है, इसके हम फैक्टर करेंगे और ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये जो लास्ट वाला है ये मल्टीप्लाई कराकर आए, ठीक है। 8 के ऐसे क्या हो सकते हैं, 8 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि अगर जब उसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये लास्ट वाली टर्म आए और प्लस करने पे 8 आए। तो हम 4 + 4 कर सकते हैं, 4 + 4 = 8 हो गया और 4 4 सा क्या हो गया, 16 हो गया। तो हम लिख सकते हैं a² तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट में 4 + 4 और ये a +4 × 4, इस तरीके से हो गया। और इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, x² प्लस ब्रैकेट में a + bx + ab = x + a x + b, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए x = a, जो x है इसके अंदर वो a के बराबर है और a = है 4k और b = है 4k, है ना। तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, यानी ये जो हमने फैक्टर किए हैं इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने फैक्टर किया a + 4, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे इतने पार्ट में से a + 4 कॉमन मिलेगा और फिर a + 4 एक और भी आएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं ना, a + 4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड में देखिए इसका फैक्टर कीजिए, जो इसका भी फैक्टर कीजिए, तो हम लिख सकते हैं 5 - 5 - 5 = -10 और इसका लिख सकते हैं -5 × -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 25 और इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, x + a, यहाँ पर x हमारा क्या है, x हमारा p है और a हमारा क्या है, a हमारा -5 है और b हमारा क्या है, -5। तो हम x + a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x + a की जगह पर हम p -5 लिख सकते हैं, ठीक है। और p - 5 हम x + b की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो x - 5 का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि दो चीज़ें जब सेम होती हैं तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं ना, तो वही चीज़ की गई है यहाँ पर। तो ऐसे ही आप थर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी, सिक्स्थ में भी, पूरा 8th तक आपको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। बस आप आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके बुक के अंदर आइडेंटिटीज़ होंगी, उनको आप कॉपीज में सबसे बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। फिर ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4p² को कैसे लिख सकते हैं, हम 4 का हम 2² लिख सकते हैं और p का भी स्क्वायर है, तो हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही इसका भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 का हम 3 का स्क्वायर और यहाँ पर p का स्क्वायर भी गिवन है, यानी q का स्क्वायर भी गिवन है, तो हम 3q² लिख सकते हैं कि नहीं। और जब हम ये लिख सकते हैं कि 2p² - 3q², तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, a² - b²। तो हमारा a क्या हो जाएगा, 2p और b क्या हो जाएगा,
3q। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। a हमने क्या लेट किया है 2p, b क्या है 3q, और फिर से यहाँ पर a क्या है 2p और b क्या है 3q। तो इसमें भी आइडेंटिटीज़ का याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और चीज़ों को ब्रेक कैसे करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप पहले क्या लिखेंगे आइडेंटिटीज़, उसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कवर कर पाएंगे। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को कैसे लिख सकते हैं। ये इस तरीके से है। तो अब हम इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ना 112 किसी का स्क्वायर होता है। तो अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, जैसे 7 9 जा, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं और इसका फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 16 इंटू 7, क्योंकि 16 7 से 112 होता है। अब आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 7 मिल रहा है, तो 7 लिख लिया, बचा क्या 9 बचा और a स्क्वायर बचा, माइनस का साइन, और इधर क्या बचा 16 और बचा क्या b स्क्वायर। और फिर यहाँ पर अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो ये 7 ऐसे ही लिखा, 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पर यानी इसके अंदर अब हम वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। a हमारा 3 है, a है, और b हमारा 4b है। तो 7 को तो आप ऐसी ब्रैकेट में रखिए। अब a माइनस b और a प्लस b आप कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जिसका भी स्क्वायर आपको ना मिले आप उनको ब्रेक कीजिए और इस तरीके से उसके फैक्टर कीजिए कि मतलब हमको कॉमन मिल सके, और फिर वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको भी इसको भी फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे करना है, इसको आप डायरेक्ट कॉमन लेके कीजिए। जैसे कि देखिए इसके अंदर हमको जैसे जिसके अंदर कहा जाएगा या जैसे उसको देख के पता चलेगा वैसे करना है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx, इसके अंदर हम x को कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या ax प्लस b। ऐसे ही हम इसके अंदर भी कॉमन ले सकते हैं। अब 21 के फैक्टर कर लिए, 3 7 जा, कॉमन क्या मिला 7, और बच क्या गया p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ऐसे ही आप इसको देखिए कॉमन ले सकते हैं, फिर जो बचेगा लिख सकते हैं। तो ये आसान है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये पता लगाना है कि इसको कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लग सकती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये a की पावर 4 हो जाएगी ना 2 इंटू 2 करके। तो हम यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाई गई है और सॉल्व किया गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बस आपको ब्रेक करना है और आइडेंटिटीज़ का पता लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लगकर ये सॉल्व होगा। ऐसे ही थर्ड में देखिए x की पावर 4 है और माइनस yz की पावर 4 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस z को y प्लस z की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये a स्क्वायर मिल गया, ये b स्क्वायर मिल गया। इस पूरे को a, इस पूरे को b, तो a माइनस b, a प्लस b, फिर इसको कर दिया हमने क्या सॉल्व करने पे ये कुछ इस तरीके से आया। तो ये हो जाएगा, इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको ब्रेक करना है और पावर जो हमारी इक्वेशन है वो पुट करनी है बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, वही चीज़ करनी है। इसके आप क्या करेंगे फैक्टर, और इसका भी इस तरीके से फैक्टर कीजिए कि प्लस करने पे 6 आए, ठीक है। और इसका भी फैक्टर कीजिए
और इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि कॉमन भी मिल सके। अब देखिए 4 इंटू 2 करेंगे, 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और 4 × 2 = 8 होता है, मतलब कि बीच वाले का जो फैक्टर करेंगे ना उसको प्लस करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। इस तरीके से हमको फैक्टर करने हैं, ठीक है। और फिर इस 8 के भी ऐसे फैक्टर कीजिए कि हमको कुछ कॉमन मिल सके, तो हमको ये चीज़ मिलेगी। अब इस p का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, p² + p³ 4p + 2p + 4 × 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो बस सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन सबसे पहले p मिला, बचा क्या, ब्रैकेट में लिखिए p + 4। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, प्लस का साइन लगाइए, कॉमन क्या है 2, बचा क्या हमारे पास p + 4। तो हम ये और ये एक साथ लिख सकते हैं, p + 4 और p + 2। आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, इजी है। तो ये कर लेंगे, एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आइडेंटिटीज़। तो आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आइडेंटिटीज़ को लिखिए एक पेज पर और उसको 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और एक बार उसका टेस्ट दीजिए, तो आप ये एक्सरसाइज एकदम ईजीली कर पाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप स्टडीज़ के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।